नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट थर्ड है। फ्रेजल वर्ब का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें हम 40 फ्रेजल वर्ब कवर कर चुके हैं अच्छे से, और इस लेक्चर में हम 30 फ्रेजल वर्ब देखेंगे। और टोटल ये 5 लेक्चर की सीरीज़ है, जिसमें आपको 200 प्लस आपके फ्रेजल वर्ब हम अच्छे से आपको तैयार करा देंगे बिना रटे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 41 नंबर पे है रन आफ्टर। तो रन आफ्टर का मतलब होता है टू चेज समवन और समथिंग। अप्रोच पकड़ लेते हैं कि भैया रन आफ्टर का मतलब हमें हमेशा याद रहे कि चेज करना होता है। तो अप्रोच पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड यानी सोना। सोने को चोर जो है चोरी करता है। अब सोने को चोर चोरी करके चलेगा तो नहीं, ठीक है, वो चोरी करके क्या करेगा, उसको भागेगा। तो थीप जो है गोल्ड को चोरी करके भागेगा। भागेगा यानी रन, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होता है, आफ्टर, ठीक है। रन आफ्टर, हमारा फ्रेजल वर्ब क्या था, रन, चोर भाग चुका है। अब सेकंड वर्ड क्या है इसका, आफ्टर। बाद में क्या होगा भाई, जहाँ से चोरी हुआ सोना वो पुलिस को फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस क्या करेगी, थीफ का क्या करेगी, पीछा करेगी, यानी पुलिस चेस करेगी किसको, थीफ को। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि रन आफ्टर का मतलब चेस करना होता है। रन मतलब चोर चोरी करके भागा, आफ्टर मतलब बाद में कुछ देर बाद पुलिस आई और पुलिस ने थीफ को करा चेस। तो आपके देखो तीनों वर्ड कवर हो गए, रन भी कवर हो गया, आफ्टर भी कवर हो गया और चेस भी कवर हो गया हमारी स्टोरी में। तो इसलिए कहता हूँ कि स्टोरी बनाओ। चाहे ऐसा नहीं है कि मेरी स्टोरी फॉलो करो, आपको कोई शॉर्ट स्टोरी लगती है तो उसको फॉलो करो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर पे रन डाउन। रन डाउन के देखिए दो मतलब होते हैं। रन डाउन का मतलब होता है इन पुअर और नेग्लेक्टेड स्टेट, मतलब बहुत ही खराब अवस्था में होना, ठीक है। डिप्रेस्ड होना, ठीक है, गरीब होना या कोई साधन ना होना। सेकंड मतलब है इसका क्रिटिसाइज करना। तो अप्रोच पकड़ते हैं कि भैया दोनों मतलब हमें याद रहे। ऐसी कोई स्टोरी बना लो कि रन डाउन का मतलब दोनों ये वर्ड जो हैं ये एक ही में कवर हो जाए, एक ही स्टोरी में। तो रन मतलब होता है भागते हुए और डाउन मतलब होता है नीचे गिर गया। ऐसा बना लिया हमने, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया इनका मतलब। रन मतलब भागना होता है वैसे, भागते हुए। डाउन का मतलब नीचे होता है, तो नीचे गिर गया। तो भागते हुए कोई नीचे गिर जाए, मान लीजिए रेस चल रही है, उसमें रेस में कोई भागते हुए नीचे गिर तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि भाई कैसे भाग रहा है, गिर गया। या दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई वो भागते हुए गिर गया, तो मान लो उसको कोई डिप्रेशन हो, परेशानी हो, नहीं भाग पाया हो, ठीक है, तो इसलिए नीचे गिर गया हो। तो एक कहानी हमने भी बनाई है, तबीयत खराब होने के कारण वह भागते हुए नीचे गिर गया, ठीक है। उसकी तबीयत खराब थी, यानी वो बिल्कुल कैसा था, नेग्लेक्टेड था, आउट ऑफ रिसोर्सेज था। तो तबीयत उसकी खराब थी, तो वो नीचे गिर गया और लोग उसको क्या करते हैं, फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आप ऐसी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। 43 नंबर पे है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है मीट बाय चांस। टू मीट समवन यू नो व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू, मतलब किसी से अचानक मुलाकात होना, ठीक है। मतलब हमारे मन में भी नहीं था कि भाई हम इससे मिल पाएंगे, अचानक से कोई मिल जाए कहीं पे, ठीक है। तो अप्रोच पकड़ते हैं रन इनटू सी। तो जब हम समुद्र में जो है, समुद्र की ओर भागेंगे तो क्या होगा, हमें कौन मिल जाएगा अचानक से, शार्क मछली मिल जाएगी, और जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होगी, ठीक है। तो रन इनटू द सी, ऐसी फनी अप्रोच बना ली। तो रन इनटू सी, सी में क्या होगा, मीट शार्क बाय चांस। तो एकदम से हमें शार्क एकदम से मिल जाएगी। अच्छा तू घूमने आया है, समुद्र में नहाने आया है, ले मैं मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया मीट बाय चांस, मीट बाय शार्क। चलो आगे चलते हैं। 44 रन आउट। रन आउट मतलब होता है कम टू एन एंड। आपको पता ही है, इसकी अप्रोच मैंने बनाई नहीं। रन आउट हो जाता है कोई क्रिकेटर, तो उसका क्या होता है, उसकी पारी समाप्त हो जाती है और वो चला जाता है। तो यानी कम टू एन एंड, समाप्त हो जाता है, उसकी पारी समाप्त हो जाती है, किसी चीज़ का समाप्त होना। तो रन आउट मतलब कम टू एन एंड। 45 पे है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है क्रश अंडर, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर आ जाना, दब जाना। तो द मैन वॉज रन अंडर, तो द मैन वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक, ठीक है। अब ये डायग्राम से अप्रोच बताइए आपको, ताकि आपको रन ओवर याद रहे। ये आदमी, ठीक है, ये आदमी लेटा हुआ है और जो है एक ट्रक आया और वो उसके ऊपर रन ओवर हो गया, ठीक है। रन यानी तेज़ी से आ रहा था, ओवर इस आदमी के ऊपर से निकल जाता है, तो रन ओवर यानी क्रश अंडर, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। 46 नंबर पे देखते हैं रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब होता है वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना, ठीक है। अप्रोच पकड़ते हैं रन थ्रू वाइट हॉर्स। रन मतलब भागना, थ्रू मतलब के जरिए, किसके जरिए, वाइट हॉर्स के जरिए। तो भैया पैदल ही भाग ले, ठीक है। घोड़े चल, घोड़े से भी भाग ले, नॉर्मल घोड़ा खरीद ले। लेकिन उसने कौन सा घोड़ा खरीदा, उसने सफ़ेद घोड़ा खरीदा, और सफ़ेद घोड़ा आपको पता है महंगा आता है। तो सफ़ेद घोड़े पे वो जो है भाग रहा है, यानी वो पैसा बिल्कुल वेस्ट कर रहा है। भाई घोड़े पे भागना ही है तो कोई और नॉर्मल घोड़ा ले ले, ठीक है। लेकिन उसने सफ़ेद घोड़ा लिया, बिल्कुल प्योर वाइट,
अब प्योर वाइट घोड़ा लेगा, सफ़ेद लेगा तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, यानी वो सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहा है, उसका भागना उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 वे है पास अवे। पास अवे का आपको मतलब पता ही है, एक्सपायर होता है, डाई होता है। ठीक है, तो पास अवे का मतलब क्या होता है, एक्सपायर होना या डाई होना, ये आपको पता ही है। 48 पे है पास आउट। पास आउट भी आपको पता है, लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। जब हमारी एजुकेशन पूरी हो जाती है तो हम पास आउट हो जाते हैं, स्कूल से कॉलेज से हम क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। अप्रोच पकड़ लेते हैं फिर भी। पास मतलब पास होकर, आउट मतलब बाहर, पास होकर हम बाहर चले जाते हैं, तो पास आउट मतलब पढ़ाई पूरी होने के बाद हम निकल जाते हैं, कॉलेज से बाहर हो जाते हैं। 49 का मतलब, 49 पर है पास वन सेल्फ ऑफ। इसका मतलब होता है शो ऑफ करना। ठीक है, पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब होता है शो ऑफ करना। अप्रोच पकड़ लेते हैं, पास वन सेल्फ ऑफ। ट्रिक याद करें, खुद नकली रिपोर्ट कार्ड बनाकर पास होने का शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो पास मतलब पास, पास मतलब पास होने का नाटक कर रहा है भैया, रिपोर्ट कार्ड बना लिया उसने फर्जी। वन सेल्फ मतलब खुद को, ऑफ मतलब ऑफ को ऑफ ही रखिए। ठीक है, तो खुद को पास करके शो ऑफ कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब हो गया शो ऑफ। आप और कोई भी कहानी बना सकते हैं, वरना ये कहानी भी आपको अगर और अच्छे से समझाऊँ मैं, पास वन सेल्फ ऑफ, इसको ध्यान दीजिए। पास मतलब एक नकली रिपोर्ट कार्ड बना लिया, वन सेल्फ मतलब खुद का, ऑफ मतलब ऑफ को ऑफ ही रहने दीजिए, शो करने के लिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स को या लोगों को शो ऑफ करने के लिए। तो पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब क्या हो गया, शो ऑफ। आप कोई और स्टोरी बना सकते हैं अगर आपको इससे सिंपल मिलती है तो। 50 नंबर पे है पास थ्रू। पास थ्रू का गो थ्रू, सिंपल याद रखें, पास थ्रू गो थ्रू। ठीक है, याद रहेगा आपको, पास थ्रू गो थ्रू। 51 पे है पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस, यानी बीतना। ठीक है, कोई चीज़ का, किसी चीज़ का बीतना। अप्रोच पकड़ते हैं पास ऑफ। पास, पास का मतलब पास, ऑफ मतलब अलग होना। तो इसकी एक अप्रोच बनाई मैंने, अच्छा समय पास आकर अलग हो गया। ठीक है, अच्छा समय आया आपके पास और दूर चला गया, यानी अच्छा समय आके बीत गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पास ऑफ मतलब टेक प्लेस, यानी किसी चीज़ का बीतना। 52 नंबर पर है पास फोर। पास फोर का मतलब होता है टू बी एक्सेप्टेड और रिगार्डेड एज समथिंग। ठीक है, तो टू बी एक्सेप्टेड और रिगार्डेड एज समथिंग। अप्रोच पकड़ते हैं पास फोर, पास के लिए। पास का मतलब पास, फोर का मतलब के लिए। अब देखिए अप्रोच कितनी अच्छी है, ग्रीन पास विदेश में बिना वीज़ा सेटल होने के लिए जरूरी होता है, एंड इट इज़ रिगार्डेड और एक्सेप्टेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल पास। देखिए इस स्टोरी में सारे वर्ड कवर हो गए, आपका पास भी कवर हो गया, आपका फोर भी कवर हो गया, आपका एक्सेप्टेड और रिगार्डेड भी कवर हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये, जरूरी नहीं कि आपको ये स्टोरी याद करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको आप एक्सेप्ट करें, और ना अपना कोई ऐसे सिंपल बना लीजिए जिसमें आपके सारे वर्ड इंक्लूड हो जाए। तो मैंने एक ऐसी स्टोरी बना ली है, ग्रीन पास विदेश में बिना वीज़ा सेटल होने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ग्रीन पास, ग्रीन भी आ गया वर्ड, सॉरी पास भी आ गया इसके अंदर वर्ड, के लिए यानी फोर भी आ गया, और रिगार्डेड भी आ गया, और एक्सेप्टेड भी आ गया, एंड इट इज़ रिगार्डेड और एक्सेप्टेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल पास। तो आप ऐसे कर सकते हैं। 53 नंबर पे देखिए टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, यानी लुक लाइक, यानी किसी के जैसा दिखना। ठीक है, तो अप्रोच पकड़ते हैं, वी लुक लाइक अवर पेरेंट्स। ऐसे कुछ हमने अप्रोच बना ली कि भी हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। नॉर्मली सभी पेरेंट्स के जैसे हम दिखते हैं, हैबिट्स में, फेशियल एक्सप्रेशन में, हर चीज़ में हम जो है कुछ कुछ चीज़ों में हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो एक अप्रोच हमने बनाई है, पेरेंट्स टेक लंच आफ्टर अस। ठीक है, तो ये दो लाइन आपको याद रहेंगी तो आपको पता चल जाएगा भैया टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिजेंबल। तो सेकंड लाइन में आपका ये फ्रेजल वर्ब आ रहा है, पेरेंट्स यानी माता पिता, टेक आफ्टर देखिए आ रहा है, टेक लंच, लंच हो रहा है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, लंच होता है LUNCH, लंच। तो पेरेंट्स टेक लंच आफ्टर अस। ठीक है, पेरेंट्स हमारे बाद खाना खाते हैं। और दूसरी लाइन है, वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। तो इन दोनों में हमारा पूरा कवर हो रहा है। आप और भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, यानी किसी के जैसा दिखना। नॉर्मली हम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं। और टेक आफ्टर से आप बना सकते हैं, पेरेंट्स टेक आफ्टर, टेक लंच आफ्टर अस, पेरेंट्स ज़्यादातर हमारे बाद ही वो खाना खाते हैं। आगे आ जाते हैं हम 54 नंबर पर, टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है राइट। अप्रोच पकड़ लेते हैं, टेक पेन डाउन टू राइट, कि अपना भैया पेन उठाओ और किताब पर रख कर लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो टेक डाउन का मतलब क्या होता है, राइट, लिखना। 55 नंबर पर है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है लीव द ग्राउंड या रिमूव। तो टेक ऑफ का मतलब होता है भैया ग्राउंड छोड़ना या किसी चीज़ को हटाना।
अब टेक ऑफ कहते हैं ना, फ्लाइट जो होती है टेक ऑफ होती है, तो इसलिए इसकी कोई अप्रोच नहीं बनाई, आपको याद रहेगा कि भैया फ्लाइट जो है टेक ऑफ मतलब जब टेक ऑफ होती है तो वो ज़मीन को छोड़ के किस में चली जाती है, हवा में चली जाती है, ठीक है, एरोप्लेन। अब है 56 नंबर पे है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी जिम्मेदारी को लेना, किसी चार्ज को लेना, ठीक है। जैसे कि आप आगे अच्छी ऑफिसर के पोस्ट पे जाएंगे तो आप चार्ज लेंगे, तो यू विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ दैट पोस्ट, ओके। और या किसी चीज़ की जिम्मेदारी आप लेंगे, तो टेक ओवर का मतलब होता है टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर भी अप्रोच देख लेते हैं, एक लाइन देख लेते हैं, ही टुक ओवर द बिजनेस ऑफ हिज फादर। तो एक सेंटेंस से समझ में आ गया हमें कि भैया टेक ओवर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है। ही टुक ओवर द बिजनेस ऑफ हिज फादर, उसने अपने पिता का बिजनेस जो है संभाल लिया। 57 नंबर पे देखते हैं टेक अप। टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एज अ हैबिट और जॉब और इंटरेस्ट। टेक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना भैया, जो तुम्हारी हैबिट हो, जॉब हो या इंटरेस्ट हो। अप्रोच पकड़ लेते हैं, टेक समवन अप टू हेल्प हिम टू डू समथिंग। अब अप्रोच में क्या है कि मान लीजिए भाई कोई गरीब है और जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो एक अमीर आदमी ने क्या किया, उसको ऊपर उठाया, ठीक है। ऊपर उठाया मतलब उसको कोई जॉब दी, उसको उसके पसंद की कोई जॉब दी, ठीक है। अब उसको, उस आदमी को मज़ा आने लगा, वो उसको सही से करने लगा और उसकी आदत भी पड़ गई उसे काम करने की, ठीक है। तो एक अप्रोच बना ली, टेकअप का मतलब हो गया टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एज अ हैबिट और जॉब और इंटरेस्ट, ताकि ये आपको याद रहे। आगे चलते हैं। 58 नंबर पे है कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम, यानी दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना या किसी चीज़ का परहेज करना। अप्रोच पकड़ते हैं, वी मस्ट कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड पीपल, ठीक है। तो सेंटेंस से ही आपको याद रहेगा कि भैया कीप फ्रॉम का मतलब होता है अवे फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से दूर रहना। तो कीप फ्रॉम को आप रिफ्रेन फ्रॉम ना लिख कर अवे फ्रॉम भी लिख सकते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कीप फ्रॉम अवे फ्रॉम, ठीक है। तो रिफ्रेन अगर अलग वर्ड लग रहा है तो आप कीप फ्रॉम को अवे फ्रॉम भी याद रख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं उसमें PDF में। 59 पे है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है कीप एट अ डिस्टेंस, कीप रखना, ऑफ अलग, तो भैया दूरी बनाए रखना किसी भी चीज़ से। 60 नंबर पे है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू, आपको पता ही है, कीप ऑन डूइंग वर्क, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, भैया कंटिन्यू मेहनत करते रहो। 61 पे है कीप अप। कीप अप भी आपको पता है, कीप अप का मतलब होता है मेंटेन, कीप अप गुड हेल्थ, ऑलवेज कीप अप गुड हेल्थ, ऑलवेज कीप अप गुड हेल्थ, ठीक है। तो कीप अप का क्या होता है, मतलब मेंटेन करना। 62 का मतलब होता है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांटना। तो हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना। हैंड मतलब हाथ, आउट मतलब बाहर। अब कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं आप, टॉफ़ी के बैग से मुट्ठी भर टॉफ़ी बाहर निकाल कर गरीब बच्चों में बांट दी, ठीक है। तो इसमें सारे वर्ड आ गए आपका, हैंड भी आ गया, आउट भी आ गया और डिस्ट्रीब्यूट भी आ गया। आगे चलते हैं। 63 नंबर पर है हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या चार्ज देते हैं, और टेक ओवर हमने पीछे पढ़ा था जब हम किसी से कोई चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब इसका, इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और आपकी पोस्टिंग होती है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मेरा ही डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आपकी पोस्टिंग होती है। तो आप जा रहे हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर, ठीक है, बिजनौर में पोस्टिंग लेने। तो आप लोग टेक लोगे, आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो यू विल टेक ओवर द चार्ज। अब जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उन्हें कहीं और का मिलेगा, तो वो आपको चार्ज देंगे ना, चार्ज आपको दे के जाएंगे। तो ही विल हैंड ओवर द चार्ज, मतलब आप तो टेक करोगे चार्ज को, क्योंकि आप तो वहाँ बनने जा रहे हो, और वो आपको चार्ज हैंड ओवर करेंगे कि भैया ठीक है अब आप ये संभालो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले से थे बिजनौर में, वो हैंड ओवर करेंगे चार्ज आपको, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा चार्ज आपको देंगे। और आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में मजिस्ट्रेट बन के जा रहे हो, तो आपको चार्ज मिलेगा, तो यू विल टेक ओवर द चार्ज। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब है 65 नंबर पर। 65 पर है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, यानी होना या घटित होना। 66 है केम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, अचानक से मिलना। कम बाई का मतलब होता है गेट। कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू। 69 नंबर पे है कम ऑफ का मतलब होता है गेट सेपरेटेड। अब इनके मैंने अप्रोच नहीं लेके, बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। कम अबाउट, कम अबाउट आपको याद ही रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, हैपन होता है, क्योंकि आपका ये मैक्सिमम इंग्लिश में यूज़ होता है। केम अक्रॉस का मतलब आपको पता है मीट बाई चांस होता है, ठीक है। आई सडनली केम अक्रॉस हिम, तो मैं उससे अचानक से मिला। कम बाई का मतलब होता है गेट, यानी प्राप्त होना। कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू। कम ऑफ का मतलब होता है गेट सेपरेटेड। आपका जहाँ भी ऑफ वर्ड आता है वो डबल एफ, उसका मतलब सेपरेशन ही होता है, मैंने आपको बार बार बताया, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है अलग होना, ठीक है।
आगे चलते हैं। 70 नंबर पे है कम ओवर का मतलब होता है ओवरकम। इसे याद करने का तरीका है कि उल्टा पढ़ दो इसको, कम ओवर ओवरकम, कम ओवर ओवरकम, ठीक है। तो इसको रिवर्स लिखना है। कम ओवर का मतलब होता है ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है? काबू पाना किसी चीज़ पे। कम राउंड का मतलब होता है एग्री। ये मैंने आपको बताया था। राउंड आप एक सर्कल बना लें, ठीक है। तो सर्कल बना ले तो उसमें पहले आप किसी को मनाएंगे, फिर वो थोड़ा मानेगा, फिर मना करेगा, फिर मानेगा, फिर मना करेगा, लास्ट में वो मान जाएगा। तो कम राउंड का मतलब क्या होता है? एग्री होना। इस सर्कल वाली बात मैंने आपको लेक्चर 1 में बताई थी, ठीक है। तो आज हमने लेक्चर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारे टोटल 71 हो गए। अब हमारे 2 लेक्चर बचे हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे ताकि आपके 200 के अराउंड आपके फ्रेजल वर्ब हो जाए, 200 प्लस फ्रेजल वर्ब हो जाए। ये हो जाते हैं तो आपको मैंने बताया था आपका जो एनफोर्समेंट ऑफिसर का पेपर है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे 120 में से, ठीक है। आने की ज़्यादा संभावना है। तो अगर वो आ जाते हैं आपके तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और ज़्यादातर लोग इसको छोड़ते ही हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 2-3 बार देखें, माइंड में सेट करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। इसके नोट्स बनाएं और इसको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपके 4-5 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे पेपर में और आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है इंग्लिश में तो फ्रेजल वर्ब ही है, क्योंकि सीधे सीधे आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा है। 20 to 25 पोर्शन आपका फ्रेजल वर्ब से ही आ रहा है। तो इसलिए लेक्चर आपके लिए क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले 2 लेक्चर और बचे हैं, उसमें हम ये पूरा फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। थैंक यू वेरी मच।